नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है हनुमान कुमावत। स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में। कल हमने मैट्रिक्स स्टार्ट कर दी थी और जनरल इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का, वो पूरा कर लिया था। ये जो लेक्चर है ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, राइट। तो करते हैं शुरू। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। A matrix said to be a row matrix if it has only one row. It has only one row. Is called as row matrix. A matrix said to be a row matrix if it has only one row. Right? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स है 2 5 3 एंड ये मैट्रिक्स है 5 0। ये मैट्रिक्स है 9 2 4 6 2, राइट। तो यहाँ पर ये तीन मैट्रिक्सेस है। इसको हम ए से डिनोट कर देंगे, इसको बी से डिनोट कर देंगे एंड इसको सी से डिनोट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो केवल एक ही है, राइट। और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3, यानी नंबर ऑफ कॉलम है 3। का ऑर्डर है 1/3। तो यहाँ केवल एक ही रो है। इट हैज ओनली वन रो। इसमें अगर देखें तो इसका ऑर्डर होगा 1/2, इसका ऑर्डर होगा 1/1 2 3 4 5, राइट। तो ये तीनों ही मैट्रिसेस ऐसी है that have only one row, right। तो हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। जनरली हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगी, लेट्स अज्यूम A is a row matrix, then A equals to A ij, and अब देखो इन तीनों ही मैट्रिसेस के अंदर यहाँ पे ऑर्डर के अंदर जो रो है, देखो ऑर्डर के अंदर जो रो है वो 1 है सभी में, राइट। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और ये जो कॉलम है ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम m से या फिर n से डिनोट कर देंगे। जनरली कॉलम को n से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको n से डिनोट कर देंगे, राइट। ओके। तो a इक्वल्स टू a i j, एंड जो j है, j जो है वेयर j है वो 1 से n तक वेरी करेगा, राइट। और यहाँ पे i का वैल्यू केवल 1 होगा, जो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। ये हो गई रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? देखो रो मैट्रिक्स की ही तरह कॉलम मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। रो मैट्रिक्स में इट हैज ओनली वन रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में इट हैज ओनली वन कॉलम, राइट। समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। पहले ये लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स इज said to be
a column matrix said to be a column matrix if it has only one column, it has only one column, right? यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम. For example, let's assume A is a row, A is a column matrix, then A equals to 2, 5, 8. रेंडमली हम मान लेते हैं कुछ भी इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8. इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 1, 2 एंड 3. तो नंबर ऑफ रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम. एंड यहाँ पे हम एक अनदर मैट्रिक्स ले लेते हैं B, that is also column matrix, then B equals to 2, 5. let's assume randomly हम 2 और 5, 2 and 5 को इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, 2, it has 2 रो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाई इट हैज ओनली वन कॉलम, 2 by 1. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके. जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, देखना जरा, कुछ भी नहीं है. देखो क्या लिखेंगे, Aij. अरे भाई जब मैंने मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था तो वहां पे क्या था, देखो Aij m क्रॉस n एंड I जो है वो 1 से m तक वेरी कर रहा था और जो j है वो 1 से n तक वेरी कर रहा था, राइट. यहाँ पर देखो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इट हैज ओनली वन कॉलम, देन n इक्वल्स टू 1, राइट, यानी कॉलम इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से, इसके ऑर्डर को इस प्रकार से लिख दूंगा 1 बाई m बाई 1, राइट. यहाँ पे m किसको डिनोट कर रहा है, m किसको शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ रो एंड 1 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, राइट. तो यहाँ पर हम वेयर m का जो वैल्यू है, जो i का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो 1 से m तक वेरी कर रहा है. तो ये हो गई रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स तो सिंपल है, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ी हमने. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, राइट. तो सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं. अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको हम बोल देते हैं नल मैट्रिक्स, राइट. हम इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे. अब क्या होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स यानी ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो, राइट. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो, राइट. अब वो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, राइट. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जो ऑल द एलिमेंट्स है वो इक्वल्स टू जीरो होंगे. यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए मैट्रिक्स इज said to be a zero matrix if all its
एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड it is denoted by O। ध्यान देना ये O है, जीरो नहीं है। तो इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे O इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर है, तो ये हो जाएंगे 0 0 0 0, राइट। ये किससे किससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम O से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3/2 की मैट्रिक्स ले लें, 3/2 की मैट्रिक्स ले लें, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, राइट। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल टू जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स या फिर क्या कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, राइट। अब हम पढ़ते हैं आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको मैं रब कर देता हूं, पूरे को इसको रब कर देता हूं। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखना है इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल्स होंगे, नंबर ऑफ रो के इक्वल्स होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। यहां पे लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स in which number of row equal to number of row equal to number of column, number of row equal to number of column is called as square matrix, is called as square matrix, right. A matrix in which number of row equals to number of column is called as square matrix, right. नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो के इक्वल्स होंगे इसके अंदर, राइट। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि m/n मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है m/n, m किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, n किसको शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है। तो m/n मैट्रिक्स, m/n मैट्रिक्स said to be a square matrix, said to be a square matrix if m equals to n। देखना भाई, ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। मैंने कुछ नहीं किया है वैसे। देखो यहाँ पे m किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है। तो पहली जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमने पढ़ा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। बाद में हमने उसी को इस प्रकार से लिख दिया कि m/n मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर m/n है जिसमें नंबर ऑफ रो m है एंड नंबर ऑफ कॉलम n है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एंड अब देखो ये मैट्रिक्स हो गई,
and its code is called as matrix of ऑर्डर n। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है, राइट। यहाँ पर तो हम m और n से इसको शो कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, मान लो A is a square matrix, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2 4 9 0, राइट, प्रकार की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2, राइट। अब इसे हम क्या बोलेंगे? ध्यान देना भाई, इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एज, यहां पे एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ध्यान देना, इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्या कह रहा हूं मैं, चीज को ध्यान से समझना। देखो, इसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, लेकिन इसके ऑर्डर को इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं 2x2। ऑर्डर को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। यही बात यहाँ पे लिखा हूं मैं, देखो, एंड इट्स कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब भाई ये दोनों इक्वल्स हैं, m और n इक्वल है दोनों, ठीक है। तो इसको देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों तो सेम है। देखो यहाँ पे देखो, दोनों सेम है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये बात ध्यान से समझ लेना। मान लेते हैं B is another matrix which is square matrix of order 3, राइट। इस प्रकार से रेंडमली हम इसमें ले लेते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 4 5 2 9 0 5 1 2 एंड 1 ले लेते हैं, राइट। नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑल्सो इक्वल टू 3। ये अब इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसके ऑर्डर को हम 3 नहीं लिख रहे, ध्यान देना। यहाँ पे हम केवल 3 नहीं लिख रहे, 3x3 लिख रहे हैं। लिखने में तो ऑर्डर को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको बोलने में हम क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको हम ऐसे बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलेंगे इसको। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो भाई ये तो हो गई। अब जनरली देखो हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये P जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं भाई, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, और हम मान लेते हैं वो है उनका नंबर है n। तो n/n की मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी n हो जाएंगे और नंबर ऑफ रो भी n हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इसके जो एलिमेंट हैं उनको ऐसे लिखेंगे A11 A12 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा A1n, राइट। ये हो जाएगा A21 A22 एंड सो ऑन A2n, राइट। यहाँ पे An1 An2 एंड ये हो जाएगा Ann, राइट, Ann। अब देखो एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, क्या? जो आगे वाला जो टाइप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के का ही टाइप है बेसिकली वो।
लेकिन अलग टाइप के रूप में उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक चीज काम आने वाली है, क्या काम आने वाली है, देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर ये 2 एंड 0, एंड यहाँ पे ये 4 0 1, 4 0 1, राइट। तो ये जो एलिमेंट है ये आपको एक डायगोनल दिख रहा होगा, राइट, ये डायगोनल दिख रहा होगा आपको। तो इस डायगोनल के जो भी एलिमेंट हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, राइट। और ये जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, A11 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A44 हो जाएगा, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, ANN हो जाएगा, राइट। तो ये जो सारे एलिमेंट है कौन कौन से, A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल है ये कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, और जो ये एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे वाले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। आगे वाला जो टाइप है वो क्या है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा टाइप कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान देना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो, केवल डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो नहीं हो, बाकी उनके अलावा सभी एलिमेंट जो है वो क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट देखे थे अभी, A11, A22 एंड सो ऑन ANN, वो जीरो नहीं हो, उनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो, जीरो, राइट। तो यहाँ पर देखो A square matrix is said to be, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its all elements are equal to 0 except diagonal element, except elements of principal diagonal, राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ रेंडमली एलिमेंट्स हम पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 एंड 4, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा इसके एक्सेप्ट सारे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, राइट। इनके अलावा कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट, ये दोनों यहाँ पे आएंगे, इक्वल्स टू क्या होंगे, जीरो। ऑर्डर कितना है, 2/2। इसी प्रकार हम एक अनदर मैट्रिक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल B इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। ऑर्डर 3 मीन्स
इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होंगे, बाकी उनके अलावा ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। तो रेंडमली हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कुछ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये 5, 2 एंड 0, राइट। इसके अलावा जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे 0 नहीं 1 पुट कर देते हैं, राइट। 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स होगी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। देखो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं है, इसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो 0 होंगे, राइट। अब इसका जनरली हम इस प्रकार से लिख देंगे, A11 A12, यहाँ पे ये 0 आएगा, राइट। और ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये भी 0 आएगा, राइट। यहाँ पे ये भी 0 आएगा, ये आएगा A22, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, एंड लास्ट में जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ANN। ये ऑर्डर n की है, तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको से जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। देखो A equals to Aij of order n by n, मान लेते हैं n by n, राइट। वेयर देखो Aij इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, Aij इक्वल्स टू 0, Aij इक्वल्स टू 0 if I not equal to j and Aij it not equal to 0 if I equals to j। देखो I और j अगर इक्वल है, I और j इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 n, तो ये एलिमेंट 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0। एंड इनके अलावा अगर I इक्वल्स टू j नहीं है तो उनके लिए Aij क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, राइट। अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो 6 नंबर की हमारी मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जो है बेसिकली इसी का टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही, राइट। तो ये नंबर 6 क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे, जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे, राइट, वो डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, कहलाएगी, राइट। तो ऐसे लिख देंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equals to 0, are equal, राइट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो मान लो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर लेते हैं, तो 2 मीन्स 2/2, राइट। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो उनके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनके अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो एक काम तो ये कर लेते हैं। अब जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है, आर इक्वल, राइट। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट।
तो मान लेते हैं 5 है, तो ये 5 एंड यहाँ भी क्या आएगा 5। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी ऑर्डर 2 की। फिर हम बात कर लेते हैं बी की। तो बी को इस प्रकार से ऑर्डर 3 की है कोई, यहाँ पे 6 6 6 और इसके अलावा ऑल द एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, राइट। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी A इक्वल्स टू ए आई जे, यहाँ पे ऑर्डर तो क्या होगा n बाई n होगा, राइट। एंड वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 0। 0 कब होगा, if I not equal to j, then ai is equals to 0 होगा। एंड a मीन्स कोई सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। a का मीन्स कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो क्या होगा, इफ i इक्वल्स टू j। तो ये हो जाएगा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो 7 नंबर की मैट्रिक्स है वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट थे वो इक्वल थे, राइट। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएंगे। तो ए स्केलर मैट्रिक्स विच, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स is say to be a diagonal matrix is say to be a unit matrix if its all diagonal elements are equal to 1, राइट। इसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू 1 होंगे, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 1 1, ये 0 0, राइट। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे और इसका ऑर्डर लिख देंगे 2/2, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो बी कोई अनादर मैट्रिक्स है, कोई यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो इसको हम देखो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3 एंड ये 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे 1। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट है, इसको सारी को समझेंगे, सारी कहानी को। देखो सारी कहानी को हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो देखो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। देखो मान लो 5 2 3 रेंडमली ले लेते हैं 2 4 9 1 2 8 1 5 8 या 1 6 8, राइट। ये ले लेते हैं ये मैट्रिक्स है, राइट। ये क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी,
हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 के। तो यहाँ पर 5, 4, 8 और बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? वो इक्वल्स टू हो जाएंगे 0, वो इक्वल्स टू हो जाएंगे 0, राइट। तो ये क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करें कि स्केलर मैट्रिक्स की, इसकी बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स हो जाएंगे, राइट, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 4 हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल हैं? 4 के इक्वल है। बाकी जो एलिमेंट हैं वो तो 0 है ही सही, राइट। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। तो इसको यूनिट मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। ये हो गया 1 1 1 और बाकी जो एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? वो इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो सारी की सारी मैट्रिक्सेस आपको याद हो जाएगी। ये क्या है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। ये क्या है? ये है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। एंड ये क्या है? ये यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फ्लो चार्ट याद कर लेना भाई, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है डायगोनल, डायगोनल का ही पार्ट है स्केलर और स्केलर का ही पार्ट है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो इसके दो पार्ट हैं। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली ये जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स हैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले एग्जांपल्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, राइट। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे 5 4 2 9 0 4, यहाँ पे 5 लगा देते हैं या फिर यहाँ पे 6 लगा देते हैं एंड 2 4 एंड यहाँ पे हम बात करते हैं 9 की, राइट 9। अब देखो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल कौन सा है? ये प्रिंसिपल डायगोनल है, राइट। ये कौन सा डायगोनल है? प्रिंसिपल डायगोनल। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। यानी हम बात करें इन एलिमेंट्स की, अगर ये इक्वल्स टू हो जाएंगे 0 तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देना, अपर में नीचे लेना है और लोअर में ऊपर लेना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत करना है हमें, ऑपोजिट करना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बिलो वाले एलिमेंट 0 होंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर वाले, यानी अपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे, राइट। तो इसको लिख लेंगे, इसको यहां पे लिखता हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is say to be an upper
triangular matrix, upper triangular matrix if all elements if all elements are zero below the principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो बिलो के सारे एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, राइट। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए आई जे, राइट, ए इक्वल्स टू ए आई जे। यहाँ पर हम एम क्रॉस एन ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे वेयर अब देखो यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जीरो होगा जब यहाँ पे आई का वैल्यू जे से ज्यादा है। देखो यहाँ पे इसके लिए आई का वैल्यू जे से ज्यादा है, ये क्या है, इसका एड्रेस क्या होगा, ए टू 1, तो आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, तो आई का वैल्यू जे से ज्यादा है, ये हो जाएगा जीरो if I is greater than j, if I is greater than j, right, and बस ये लिख देते हैं ना, इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो if I is greater than j, I is greater than j, right, और लेस देन जे इक्वल्स टू जे के लिए हम कंडीशन ये अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी वो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। जीरो नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब 9 की बात करते हैं, तो सॉरी बी की बात करते हैं, तो बी हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल्स टू जीरो, यहाँ अपर द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, राइट। अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल से। देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू, ये हो गया, ये रेंडम लेते हैं 2 4 9 0 4 2 3 एंड 9 4 5, ये ले लेते हैं, राइट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के अबोव जो सारे एलिमेंट है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं हम, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ए इक्वल्स टू ए आई जे, वेयर ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ j is greater than i, तो ये हो जाएंगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।